और गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू विष्णु वंस अगेन। अभी मैं उठ गया हूँ जाने के लिए ड्यूटी, निकल रहे हैं, बट उससे पहले कुछ नाश्ता कर लें। वैसे तो मेरा मन नहीं करता सुबह सुबह खाने को, बट अगर कुछ खा लें तो बेहतर रहता है। आपके पेट को भी कुछ एक्टिविटी करने को मिलती है, इंटेस्टाइन चालू हो जाती है और आपके दिन की शुरुआत बढ़िया रहती है, एनर्जी रहती है। तो अभी अपन खाएगा रात की रोटी जो सुबह चूरी है और साथ में दही। हमारे दही कलेवा बोलते हैं इसको, आपको क्या बोलते हैं पता नहीं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं। और ये हमारी धर्मपत्नी हैं, ये ले आई है हमारे लिए चूरी। नाराज हो रही थी मैडम की, सुबह सुबह उठा दिया। मुझसे अकेला तैयार नहीं हो जाता यार, मैं नहीं हो सकता तैयार, मुझे साथ में कोई ना कोई कंपनी चाहिए। अभी इवन कि जब मैं जाऊँगा तब भी मुझे कोई ना कोई कंपनी चाहिए। हालांकि मैं अकेला ही जाता हूँ, मैं कहीं सोचे किसी कंपनी को लेकर जा रहा है साथ में। वाले हाथ का है मैडम? कटवाने? नहीं कटवाने नहीं है, अच्छा बनाया। रोज बनवाना है ना, आखिरी बार थोड़ा बनवाना। बहुत ही स्वाद था, मज़ा आ गया। गांव में लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जो रात का बचा हुआ खाना होता है ना, रोटी थोड़ी सब्जी थोड़ा सा दही सब कुछ मिला के और गाय को डाल देते हैं। गाय उसको बड़ी खुश होगी खाती है कि देखो मेरे को कितनी मेरी सेवा हो रही है। अपन भी वैसे खुश हो रहे हैं। देख नाराज हूँ क्योंकि तुम गाय। हाँ, मैं गाय हूँ सच में, बहुत बहुत सीधा पति हूँ गाय। हाँ जी, तो भाई लोग निकल पड़े हैं फरीदाबाद के लिए। यहाँ से लगभग 2 घंटे लगेंगे मुझे। 2 रूट है यहाँ से निकलने के। एक तो है थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, कोई बात नहीं एडजस्ट। एक तो है कि यहाँ से मैं डायरेक्ट दिल्ली जाऊँ और मुकरबा चौक होते हुए सीधा निकलूँ। दूसरा है कि मैं यहाँ से ईपी पकड़ूँ, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, और वहाँ से नोएडा होते हुए मैं जाऊँ। दिल्ली वाला 80 किलोमीटर पड़ता है, वो 120 पड़ता है, बट दिल्ली वाले की तरफ किसान भाई बैठे हैं। 11 तारीख है आज और 11 तारीख को उठने का उनका प्लान था। अभी देखो, अभी नहीं जाऊँगा, 2-4 दिन एक बार रुक के जाऊँगा उधर से। पता लगे मैं गया और अभी भी जाम है तो फंस जाऊँगा उधर, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे उस रास्ते को। 2-4 दिन अभी हम इसी रास्ते से जाएंगे। देखो दोस्तों, किसान भाई जाना शुरू हो चुके हैं, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहे हैं। देखो धीरे धीरे एक एक करके वो अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, लौट रहे हैं। और मुझे खुशी है कि उनका प्रस्ताव पास हुआ। जैसा भी था ठीक था, गलत था, बट किसान परेशान हो रहे थे। अब उनको जैसा जैसा उसका मन करे वो ऐसा करें। आई एम हैप्पी फॉर देम और आई एम हैप्पी फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। अब आगे जाम खुल जाएगा। बहुत परेशान हुए यार इसको लेकर ना, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। शायद सरकार ये बात न समझे, किसान ये बात ना समझे, बट जो लोकल लोग थे क्या क्या रास्ते हमने ट्रैवल करे उनके लिए ना। बराबर का सेक्रीफाइस किया हमने भी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है। माइलेज बहुत बढ़िया दे रही है। आप देखेंगे आफ्टर रिफ्यूल 18.5 का माइलेज है और लगभग जब टैंक फुल कराया था मैंने 40 लीटर्स डलवाया था इसमें, 42 लीटर्स, उसमें 442 किलोमीटर अब तक चल चुकी है गाड़ी और 18.5 का माइलेज दे रही है। बट आपको चलाना इस स्पीड पे होता है अराउंड 80-85। अभी मैं हाईवे पे हूँ और प्यार से गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल पे डाला हुआ है। क्रूज़ कंट्रोल पे मस्त मक्खन मलाई की तरह गाड़ी चल रही है, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको मैं तेज़ खींचता हूँ, तेज़ खींचने में क्या होता है, आगे कोई सामने आ जाएगा, फिर ब्रेक मारना पड़ेगा, ब्रेक मारोगे फिर गाड़ी रुकेगी, फिर आप ब्रेक एक्सीलरेटर दोगे। वैसे भी भगा सकते हैं आप, बट उसमें आपको माइलेज नहीं मिलेगा गाड़ी का। पावर खूब मिलेगी, इसका इंजन बहुत सेंसिटिव है, बता देगा कि पावर चाहिए तो पावर देगा आपको, बट माइलेज नहीं मिलेगी उसके अंदर। आपको माइलेज निकालनी है तो अपना प्यार से चलाओ 80-85 की स्पीड पे, टॉप गियर जो आपको उसमें, अवॉइड करो फास्ट चलाना। फास्ट मैं भी कई बार चलाता हूँ, मन करता है क्योंकि इंजन में पावर, जो पावर खींचने का मज़ा आता है। अब रिसेंटली शादी में गए थे तब भी 100-120 गए थे तो गाड़ी ने 13-14 का माइलेज दिया था। बट अभी प्यार से चला रहा हूँ, टैंक फुल कराने के बाद तो बहुत अच्छा माइलेज दे रही है। सूरज देख रहे हैं कितना मस्त लग रहा है सुबह सुबह, मज़ा आ जाता है जब सनराइज देखता हूँ। यहाँ थोड़े ट्रक चल रहे हैं, आवाज़ कम है। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं एक ड्राइवर रख लूँ। उसके 2-3 फ़ायदे मैं सोच रहा हूँ होंगे मुझे। पहला तो ये कि थकान नहीं होगी सफ़र में, अपना आप चलाएगा, अपना आप उसकी हेडेक है। सेकंड चीज़ मैं सोचता हूँ कि जिस वक्त ड्राइवर गाड़ी चलाएगा उस वक्त मैं अपना कोई ना कोई आइडिया पेन डाउन कर सकता हूँ
ब्लॉग कर सकता हूँ और रिक्रिएशनल एक्टिविटी न्यूज़ पढ़ सकता हूँ, कुछ भी है जो मुझे करना चाहिए उस 2-3 घंटे में या फिर जो भी सफ़र कर रहे हैं उसमें मैं अपना उसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। थर्ड चीज़ ये कि कभी गाड़ी पंचर हो उसकी हेडेक, गाड़ी साफ़ रखना उसके हेडेक, सब कुछ वही देखे, अपने को टेंशन नहीं करने का है। बट फिर जब ये सारा कुछ सोचता हूँ तो उसके साथ में उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने आते हैं। जैसे कि अगर मैं ड्राइवर रखता हूँ तो उसमें नुकसान क्या है। पहला तो एडिशनल कॉस्ट पड़ेगा आपको पॉकेट पे 10 से 15 हज़ार रुपये का। सेकंड मुझे प्रॉब्लम जो हुआ था ये कि मैंने ड्राइवर रखा था बट मोस्टली ड्राइवर शू मारकर निकलते हैं, तेज़ भगा रहे हैं, मतलब अपने मालिक को खुश करने के लिए मैंने जल्दी पहुंचा दिया, मैं 15 मिनट में पहुंचा दूँगा, ये कर दूँगा। सेफ्टी का इशू आता है। काफ़ी बार मैंने सुना है कि बंदा तो जा रहा था, ड्राइवर ने गाड़ी बिठा दी और ड्राइवर बच गया, मालिक निकल लिया। फिर थर्ड चीज़ क्या होती है कि प्राइवेसी ख़त्म होती है। जब आप मान लो फैमिली के साथ जा रहे हैं, मेरी बीवी मुझे धमका रही है, मालिक को डांट पड़ रही है, वो चीज़ अजीब लगती है। यहाँ मैंने गाड़ी इसलिए रोकी है, आई वांट टू हैव सम फ्रेश एयर। पीछे खेत है मेरे, देखो ये यूपी है, यहाँ पे गाड़ी रोकना सेफ नहीं है, लोग लूट लेते हैं गाड़ी। यूपी है बट रिस्क लेके रोक लिया। आपको सनराइज दिखा रहे थे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता, नींद भी आ रही होती ना। हाँ, ये ड्राइवर रखने में भी फ़ायदा, अगर आपको नींद आ रही सो भी जाओ बट पता नहीं पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा। चलो फ्रेश एयर काफ़ी ले ली, ठंड लग रही है, अब चलते हैं। 106th birth anniversary is tomorrow. Trent D'Arby, and even that is in the name he was born with. सो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ हॉस्पिटल। लगभग मुझे 1 घंटा 45 मिनट लगा क्रॉस करने में। 120 किलोमीटर ईपी के थ्रू आया मैं। सो गाइस ये था एक छोटा सा व्लॉग आज मेरी तरफ से। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इट्स विष्णु, टेक केयर, बाय बाय, कीप वाचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर और बताइएगा कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स एंड लव यू ऑल।